हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नेट वाले ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग। ये मेरे पास नेट है और ये इसके लिए ब्लाउज़ का एक पीस। इसमें हम लोग डीप गले की कटिंग करेंगे नेट में और इस नेटी ब्लाउज़ के पीस में भी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम लोग ब्लाउज़ के पीस में कटिंग करेंगे, उसके बाद नेट में इसे खोलकर अच्छी तरीके से मोड़ लेना है। एक बार इस तरीके से 2 बार मोड़ने के बाद हाफ इंच इस तरीके से ऊपर की तरफ मार्जिन छोड़ देंगे जो कि सिलाई में जाएगा। अब ब्लाउज़ की लंबाई रखेंगे। ब्लाउज़ की लंबाई मैं यहाँ 13 इंच रख रही हूँ। आप चाहें तो ब्लाउज़ की लंबाई बढ़ा भी सकते हैं। शोल्डर की चौड़ाई रखेंगे तो मैं यहाँ गले की कटिंग करूँगी तो यहाँ 5.5 इंच रखेंगे। 5.5 इंच पर मार्क कर लेना है और यहाँ से 6 इंच रखना है आर्म होल की लंबाई। इस तरीके से निशान को सीधा कर लेना है। अब चेस्ट साइज रखेंगे। चेस्ट साइज मेरी यहाँ 38 इंच है। 38 को 4 भाग में बांट लेंगे। उसका एक भाग यहाँ रखना है जो कि 9.5 इंच आया। आपकी जितनी भी साइज है उसका 4 भाग में से एक भाग यहाँ रखना है और मार्क कर लेना है। और 2 इंच कपड़ा या 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे जो कि अंदर सिलाई में रहेगा। वेस्ट साइज रखेंगे। वेस्ट साइज मेरे यहाँ 34 इंच है। 34 को भी इस तरीके से 4 भाग में मोड़ लेना है और उसका एक भाग यहाँ रखना है। आपकी जितनी भी वेस्ट साइज है उसका एक भाग यहाँ रखना है। मेरी यहाँ 8.5 इंच आई तो आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे जो कि टेकिंग की सिलाई में जाएगा। मार्क कर लेना है। दोनों निशान को सीधा कर लेना है। ऐसे ही 2 इंच इधर भी एक्स्ट्रा रखकर कपड़ा इस निशान को भी सीधा कर लेंगे और हाफ इंच रखेंगे सिलाई के लिए। यहाँ से 1.5 इंच इस तरीके से अंदर की तरफ रखना है और इस निशान को इस तरीके से मिलाकर गोल से दे लेना है। ये हम लोग बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। अब हम लोग इसकी कटिंग कर इसे निकाल लेंगे। नेट को इस तरीके से 2 फोल्ड में मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद जो हमने बैक पार्ट की कटिंग की है उसे इसके ऊपर रखना है। ध्यान रखना है कि बंद हमें अपनी तरफ रखना है और फ्रंट पार्ट को भी इस तरीके से रख लेना है। अब हम लोग इसकी कटिंग करके इसे निकाल लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम लोग इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो गले की लंबाई और चौड़ाई रखेंगे। चौड़ाई में यहाँ 2.5 इंच रख रही हूँ, मार्क कर लेंगे। उसके बाद लंबाई रखेंगे। लंबाई आप अपने अनुसार रख सकते हैं। मैं यहाँ 8.5 इंच रख रही हूँ। इधर भी 2.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और दोनों निशानों को मिला लेना है। मिलाने के बाद 1.5 इंच इस तरीके से आगे बढ़ाते हुए रखना है और इस तरीके से मार्क करते जाना है। इसकी लंबाई मैं यहाँ 11 इंच रख रही हूँ। आप चाहें तो इसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं अगर आप ब्लाउज़ की लंबाई बढ़ाएं हैं तो। और यहाँ नॉर्मल चौड़ाई रखेंगे 4 इंच। आप चाहें तो इसकी चौड़ाई भी बढ़ा सकते हैं और इस तरीके से 4 इंच पे निशान लगा लेंगे और हल्का सा इस तरीके से गोल शेप देते हुए लाना है नीचे की तरफ। ऐसे ही इस तरीके से गोल शेप देना है। निशान लगाने के बाद इसमें गोल शेप दे लेना है। अब पेपर पेस्टिंग को 2 बार इसके ऊपर मोड़ कर रख लेंगे और हाथ से दबाएंगे तो निशान हमारा इसके ऊपर आ जाएगा। और इस तरीके से चॉक मिट्टी के सहायता से इस निशान को डार्क कर लेना है।
निशान को डार्क करने के बाद अब हम लोग इसकी कटिंग करेंगे। तो 1 इंच की दूरी रखकर इस तरीके से निशान लगा लेना है। अब बचे हुए पेपर को कट करके निकाल लेना है। अब इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से जो हमने निशान लगाया था इसके ऊपर ही कट करना है अच्छी तरीके से। इस तरीके से कोन निकालते हुए कट करना है। कट करने के बाद बचे हुए कपड़े पे इसे आयरन के सहायता से चिपका लेना है। मैं यहाँ देखिए चिपका ली हूँ आयरन के सहायता से। अब इस तरीके से जो हमारा आधा इंच कपड़ा बचा हुआ है इसे मोड़ते हुए स्टिच कर लेना है। पूरे में ऐसे ही मोड़ते हुए स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद इसे कट कर कर निकाल लेना है डिज़ाइन को अच्छी तरीके से। और डिज़ाइन को इस तरीके से दूसरे तरफ भी बना लेना है। और जो हमने कटिंग की है इसके ऊपर रखते हुए स्टिच कर लेना है पूरे गले में। ध्यान रखना है कि जो हमने डिज़ाइन का निशान लगाया है उसके ऊपर ही इसे रखते हुए अच्छी तरीके से मिलाते हुए स्टिच करना है। और जहाँ हमारा कोन निकला हुआ है वहाँ कोन निकालते हुए ही स्टिच करना है, गोल नहीं करना है। और ऐसे ही पूरे गले में स्टिच करने के बाद अंदर वाले कपड़े को काट कर निकाल लेना है। और इस तरीके से हल्का हल्का कट लगाते जाना है ताकि हम डिज़ाइन को जब पलटें तो अच्छी तरीके से फिनिशिंग आ सके। कट लगाने के बाद इस तरीके से हाथ से डिज़ाइन को बाहर की तरफ निकाल लेना है। डिज़ाइन को बाहर इस तरीके से निकालने के बाद अच्छे से बराबर करके मिला लेना है। इसके ऊपर हम लोग स्टिचिंग करेंगे। इस तरीके से बराबर रख लेना है और पूरे में स्टिच करते जाना है। स्टिच करते वक्त ध्यान रखना है कि जो एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की तरफ गले की तरफ नहीं निकलना चाहिए। अच्छे से मिलाते हुए पूरे गले में स्टिच कर लेना है। जैसे जैसे डिज़ाइन है वैसे घुमाते हुए सिलाई को। सिलाई करने के बाद इसे उल्टा ही रखना है। इसके ऊपर हम लोग नेट की सिलाई करेंगे। अब तो इस तरीके से नेट को सीधी तरफ से नीचे की तरफ रखना है। जो हमारा सीधा भाग होगा नेट का उसे नीचे रखना है। और इसमें सिलाई लगाकर मैं यहाँ डायरेक्ट इसे पलट लूँगी, इसलिए सिलाई लगा लेना है। ध्यान रखना है कि सिलाई लगाते वक्त हमें नेट को नहीं खींचना है, बराबर नॉर्मल रखते हुए सिलाई लगा लेना है। और इस तरीके से पलटकर एक और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा कपड़ा अच्छा तरीके से बैठ जाए। अब पूरा पलटकर इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद चारों तरफ से इस तरीके से सिलाई लगाकर कपड़े के ऊपर नेट को दाब लेना है। यहाँ से 8 इंच की दूरी रखते हुए नेट की इधर भी हम लोग सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा नेट सिकुड़े नहीं। वो हमारा 8 इंच जो हमने गले की कटिंग की थी उसे ऐड करने के बाद आया है। और 8 इंच की दूरी रखते हुए इधर भी हम लोग दाब लेंगे नेट को। दाबने के बाद बचे हुए नेट को कट करके निकाल लेना है। पूरे नेट को दाबने के बाद यहाँ से हम लोग 2.5 इंच रख लेंगे और आधा इंच ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए जो हमने गले की लंबाई रखी थी 8.5 इंच वहाँ तक निशान लगा लेना है फिर से नेट पर। और यहाँ से भी देखिए 2.5 इंच ही है। ऐसे गोल से दे लेंगे और अब निशान लगाने के बाद इसकी कटिंग कर कर इसे निकाल लेंगे नेट को। कट करने के बाद अब हम लोग गले की स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरीके से 2 टुकड़ा ले लेना है। इसकी चौड़ाई 1 इंच है। तिरछा कट करने के बाद इस तरीके से मिलाकर स्टिच कर लेना है। मैं यहाँ स्टिच कर चुकी हूँ। स्टिच करने के बाद ये हमारा सीधा हो जाएगा। जो हमने गले की कटिंग की है उसे इस तरीके से खोल लेना है। खोलने के बाद हमें ये जो हमने सिलाई की है उसे ऊपर रखना है और इसके ऊपर पूरे में गले में सिलाई लगाते जाना है। ध्यान रखना है कि हमें नेट को बिल्कुल भी नहीं खींचना है और ऊपर वाले कपड़े को नॉर्मल पकड़ते हुए स्टिच कर लेना है पूरे गले में। स्टिच करने के बाद इस तरीके से हल्का हल्का कट लगा लेना है ताकि हम लोग जब इसे पलटे तो अच्छी फिनिशिंग आ सके, सिकुड़न ना आए। कट लगाने के बाद इस तरीके से मोड़ कर इसके ऊपर एक सिलाई लगाते जाना है। मैं आपको यहाँ लगा कर दिखा दे रही हूँ।
स्टिच करने के बाद इसे उल्टा कर लेना है और इस तरीके से एक फोल्ड करना है, फिर दो पूरे में स्टिच कर लेना है। अगर आपकी ये पट्टी ज़्यादा चौड़ी हो रही है तो आप हल्का हल्का काट सकते हैं और उसके बाद स्टिच कर सकते हैं मोड़ कर। ध्यान रखना है कि हमें चारों तरफ से बराबर ही मोड़ना है, कहीं कम ज़्यादा नहीं तो हमारी जो गले की फिनिशिंग है वो अच्छी नहीं आएगी। सिलाई करने के बाद इस तरीके से बीच में से मोड़ कर रख लेना है और यहाँ से 4.5 इंच की दूरी रखनी है और मार्क कर लेना है। और ऐसे ही दूसरे तरफ भी इस निशान को लगा लेना है। निशान को लगाने के बाद जो ऊपर की लंबाई है वो देखेंगे। मैं यहाँ 3 इंच रख रही हूँ। इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ऐसे ही दूसरे तरफ भी लगा लेना है। निशान लगाने के बाद टेकिंग की अब हम लोग इसकी सिलाई कर लेंगे। यहाँ अच्छी तरीके से लॉक कर दोनों तरफ ही ऐसे ही स्टिच कर लेना है। सिलाई करने के बाद टेकिंग की अब हम लोग डिज़ाइन बनाएंगे ताकि नेट हमारा दब जाए। नेट को नीचे रखने के बाद कपड़े को रखकर चारों तरफ से दाब लेना है। चारों तरफ से स्टिच करने के बाद बचे हुए कपड़े को इस तरीके से कट कर निकाल लेना है। इसकी लंबाई देखते हैं। इसकी लंबाई 6 इंच है, चौड़ाई 5 इंच देखिए। और इस तरीके से नेट को हमें ऊपर की तरफ रखना है, ध्यान रखना है। और आधा इंच इस तरीके से छोड़ते हुए कपड़े को निशान लगा लेना है। इससे इस तरीके से मोड़ना है, अपनी तरफ मोड़ना है और इसके ऊपर रखते हुए इस कपड़े को स्टिच कर लेना है दोनों तरफ। स्टिच करने के बाद इसे इस तरीके से पलटकर सीधा कर लेना है तो हमारा नेट जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा सीधे तरफ। इस कोन को इस तरीके से कैंची के सहायता से निकाल लेना है अच्छी तरीके से बाहर। ऐसे ही चारों तरफ से कोन को बाहर की तरफ निकाल लेना है। ऐसे ले लेना है। अब बीच में से इस तरीके से मोड़ कर निशान लगा लेना है और सुई के सहायता से इस तरीके से चून बनाते जाना है। ध्यान रखना है कि हमें पतला पतला चून बनाना है। और इस तरीके से चून बनाने के बाद कुछ ऐसे पकड़ लेंगे और इस तरीके से टाइट हाथ से लपेट लेना है और इसे इस तरीके से लॉक कर देना है ताकि हमारा खुले नहीं। डिजाइन बनाने के बाद इसके ऊपर एक 100 मोती लगा लेंगे। अच्छी तरीके से इसे रखकर लॉक कर लेना है। डिजाइन बनाने के बाद यहाँ हम बिल्कुल बीच में एक निशान लगा लेते हैं ताकि हमारा दिखे। इसके बीच में इस तरीके से बिल्कुल बीच में रखना है। सुई के सहायता से अच्छी तरीके से इसे लॉक कर लेना है। मैं यहाँ डिज़ाइन को लगा चुकी हूँ। यहाँ हमारा नेट वाला ब्लाउज़ बैक नेक बनकर तैयार हो गया है। देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है पूरा फिनिशिंग के साथ। आपको हमारी ये नेट वाली बैक नेक ब्लाउज़ डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और मेरे वीडियो को लाइक करें और अन्य लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रंट पार्ट में मैंने 3 टक्स की जो कटिंग एंड स्टिचिंग होती है उसकी कटिंग करके स्टिचिंग की हूँ। देखिए देखने में हमारा कितना अच्छा लग रहा है। अब बाजू है ये। अगर इसकी फुल वीडियो आपको देखनी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।